नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल बड़ी बुरी तरीके से फंस गए हैं। यूं तो वो राजनीतिक स्टंट के माहिर खिलाड़ी हैं। वो गुजरात में आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से उन्होंने तमाम तरह की चीजें की, और फिर जो लोग दिल्ली की सियासत को काफी दिनों से देख रहे हैं वो दिल्ली में भी जो कुछ उन्होंने किया उससे वाकिफ है। लेकिन इस बार वो राजनीतिक स्टंट ऐसा लगता है कि काम नहीं आएगा, और जो सियासी चक्रव्यूह है उसमें वो फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अपना ये कहने का मतलब नहीं है कि उस राजनीतिक चक्रव्यूह को वो तोड़ना नहीं जानते, बखूबी तोड़ना जानते हैं। तभी दिल्ली में इतने दिन से पैर जमाए हुए हैं, और पंजाब तक में जो है उन्होंने अच्छे अच्छे राजनीतिक दलों और राजनेताओं के पैर उखाड़ दिए। पर हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल दो तरह की धाराओं का घालमेल कर कर चलने की कोशिश में लगे हुए थे, और कर भी रहे थे। एक तरफ वो सेकुलर वाला, और दूसरी तरफ इन्होंने सोचा कि उसमें हिंदुत्व का भी तड़का लगा ले और इस घालमेल के जरिए अपनी बैतरणी पार कर ले। लेकिन ये जो घालमेल था वो एक्सपोज हो गया, और इस एक्सपोजर ने अरविंद केजरीवाल को खासा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। हुआ क्या, उस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो गुजरात चलना पड़ेगा, चूंकि धक्का उनको वहीं लगा है। गुजरात क्यों? गुजरात अरविंद केजरीवाल की जो अपनी महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने गुजरात को चुना कि यहीं पर हम अपना पूरा दम लगाएंगे और खम ठोकेंगे, और उसके जरिए यहां जो नतीजे होंगे, और उनकी पूरी कोशिश है कि नतीजे उनके अनुकूल हो। लेकिन यहीं से खेल शुरू हो गया। खेल पर आते हैं, पहले उसकी एक जो पृष्ठभूमि है। तो इनको लगा कि साहब यहां ठीक करेंगे तो ये जो 2024 वाली रेस है ना, उसमें फिर सबको अपने पीछे लाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कोई नहीं चलेगा, सिर्फ मैं चलूंगा, क्योंकि गुजरात में मैंने टक्कर दी, और गुजरात मोदी और शाह का घर है, घर में हमने टक्कर दी, तो बाहर की क्या जरूरत है? बाहर क्या है, बाहर तो हम दे ही लेंगे, सो आप लोग आइए अब इधर। ये सोचकर उन्होंने गुजरात में पूरा दम लगा दिया, और उस दम के जरिए उन्होंने उनकी ये कोशिश रही कि जो कांग्रेस का वोट है उसको हथियाया जाए, और दूसरा भाजपा का, चूंकि वो भाजपा के हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाती है, तो उसमें से कुछ वोट झटका जाए। चूंकि इन्होंने उस तरह का पूरा जो है माहौल भी बनाया, सोमनाथ मंदिर गए, त्रिपुंड डुपुंड लगाए, रुद्राक्ष वगैरह पहने, और टहल के बताया कि ना हम हिंदुत्व के जो है पोस्टर बॉय हम ही हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये तमाम चीजें उन्होंने की। लेकिन जब कांग्रेस वाले मसले की बात करें तो यहां इन्होंने, वैसे तो ये राजनीतिक रूप से बड़े सयाने हैं, लेकिन ज्यादा सयानापन भी बड़ा घातक हो जाता है। जैसे ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने यशवंत सिन्हा के साथ जाना उपयुक्त समझा, चूंकि यहाँ जो जनजातीय समाज का वोट है गुजरात में, उसके लिए उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी से गठबंधन कर लिया था। सो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ही एनडीए के उम्मीदवार के साथ जाएं, हम जो है विपक्ष उम्मीदवार के साथ जाते हैं, और वहां भारतीय ट्राइबल पार्टी से अपना तो समझौता है ही है। सो वो चले गए, और यहां भारतीय ट्राइबल पार्टी ने समझौता तोड़ लिया। वजह, कांग्रेस ने जिसे वहां का जिम्मा दिया है गुजरात का, वो गहलोत साहब, वो 24/7 पॉलिटिशियन है, जैसे अरविंद केजरीवाल है। तो और उनका जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी से संबंध भी अच्छा है, तो भारतीय ट्राइबल पार्टी यहां से निकल गई। अब जनजाति वोट तो गया। अब दूसरा जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट है, उनको लगा कि नहीं अभी ये तो आई है। लेकिन इसी बीच जो है दिल्ली में खेल हो गया। खेल क्या हुआ कि अमनतुल्ला खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बोलना पड़ेगा अगर अल्पसंख्यक वोट चाहिए। अब अगर आप उस पर बोलते हैं तो आप जिसे भाजपा की प्रयोगशाला कहते हैं, और जिस वोट को आप मानते हैं कि ये भाजपा के साथ जाता है, ये भाजपा का समर्थक वर्ग है, और उसे हासिल करने के लिए आप त्रिपुंड वगैरह लगा के, रुद्राक्ष वगैरह पहन के टहल रहे थे, तो वो वोट तो जब आप अमनतुल्ला खान पे बात करेगा तो छिटक जाएगा, अगर उनके साथ खड़े होइएगा तो अब वो क्या करते? सो उन्होंने बड़े गाढ़े मन से नाम तो ले ही लिया। अब जब नाम ले लिया तो इधर का मामला तो गड़बड़ हो गया, और उधर जनजातीय समाज निकल गया, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी का हमने आपको बताया ही। अब इनके पास क्या बचा? अब यहां जो बाकी जो दो
वोटर है, एक राजपूत और दूसरा हरिजन, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगी हुई थी कि ये यही भाजपा का अपना चारपाया है जिसके आधार पर, माफ करिए, कांग्रेस का चारपाया है जिसके आधार पर कांग्रेस यहां चलती है। अब ये उस पर कुछ दांव लगाते या सोच पाते उससे पहले एक और खबर तैरने लगी, वो ये कि संभवतः दिसंबर में एमसीडी का चुनाव होगा, दिल्ली एमसीडी का। अब ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, खास तौर से आम आदमी पार्टी के लिहाज से। अब अरविंद केजरीवाल क्या करें? अब वो गुजरात देखें कि दिल्ली देखें? गुजरात के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपना गढ़ ही चला जाए, और ऐसा नहीं कि एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी हार जाएगी तो उससे दिल्ली विधानसभा में कुछ असर पड़ने वाला, असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा क्या वो आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कि एमसीडी का चुनाव, मतलब ये अरविंद केजरीवाल ये फोकस छोड़ के और गुजरात में लगे रहते हैं, और अगर एमसीडी का चुनाव भाजपा जीत जाती है तो वहां एक एमसीडी का मॉडल होगा और वहां एक दिल्ली सरकार का मॉडल होगा। वो और ये जो आम आदमी पार्टी है वो एमसीडी मॉडल के बरक्स दिल्ली मॉडल को ठीक बताने खराब बताने में निपट जाएगी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की यह कोशिश होगी कि वो एमसीडी के चुनाव में बखूबी लड़े और वहां भाजपा को पछाड़े, क्योंकि भाजपा का वहां लंबे समय से कब्जा है एमसीडी पर, और अगर वो एमसीडी चुनाव में भाजपा को पछाड़ देते हैं और एमसीडी पर कब्जा कर लेते हैं तो वहां कोई प्रद्वंदता नहीं होगी एमसीडी मॉडल और दिल्ली सरकार के मॉडल की, और फिर वो अपने इस पूरे मॉडल को देश भर में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी फोकस करेगी दिल्ली पर और एमसीडी चुनाव पर। तो अब गुजरात में ऐसे ही खेल हो गया कि अब यहां आए करने के लिए, अब यहां जो होगा अब वो तो उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक जगह चुननी पड़ेगी, या तो ये चुनिए या तो वो चुनिए। तो इस तरीके से दो व्यूह रचना हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फंस गई। पहला अमानतुल्लाह खान वाला मामला, जिसमें अभी तक आप देखिए कि जब वहां अवैध कॉलोनियों के जो निर्माण वगैरह थे उस पर जब बुलडोजर चल रहा था और जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान पर कार्रवाई वगैरह हुई थी, तब भी कोई खास उस तरह का बयान नहीं आया था, क्योंकि बस्ते चल रहे थे। और तब वो जो लुटियन टीला है वो टीला बड़ा आहत था कि आम आदमी पार्टी को वोट तो चाहिए इस समाज का, लेकिन इसके लिए खड़े नहीं होते। जाहिर तौर पर वो टैक्टिकल चुप्पी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अलग तरह की सियासत कर रहे थे जिसमें वो चाहते थे ये वोट भी मिले और वो वोट भी मिले। पर अब एक तो गुजरात गए थे तो गुजरात भी देख रहे हैं, वहां भी वोट चाहिए, और अगर अमानतुल्लाह खान पे नहीं बोलते तो एमसीडी का जो चुनाव संभावित है और जिसमें आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि वो बड़ी सफलता हासिल कर सकती है, तो वहां ये वोट छिटकता। तो जाहिर तौर पर अब उनके लिए समस्या बड़ी थी। तो दूसरा लाने के बजाय, मतलब भाजपा का समर्थक वर्ग खींचने से ज्यादा जरूरी यह था कि अपना बचाया जाए, और इसकी वजह से उनको एक झटका लगा। दूसरा, अब एमसीडी के चुनाव होने की वजह से जो संभावित है गुजरात का जो मोह है वो उनको छोड़ना पड़ा, और फिर वो जो रेस वाला मसला है उस रेस वाले मसले में भी गुजरात में अगर कुछ खास कर नहीं पाएंगे, और अब मुमकिन भी नहीं लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में व्यस्त रहेंगे, मनीष सिसोदिया जब दिल्ली में व्यस्त रहेंगे, संजय सिंह जब दिल्ली में व्यस्त रहेंगे, तो गुजरात में क्या ही किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि राघव चड्ढा को चर्चा है कि उसका दामोदर दिया जाएगा, लेकिन यहीं से सवाल ये खड़ा होगा कि क्या तब पार्टी के भीतर एक अलग तरह की रसाकसी और धड़ेबाजी नहीं शुरू होगी। कुल मिला के ये जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल का संकट पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है। वो महत्वाकांक्षा के भी लिहाज से, गुजरात के भी लिहाज से, एमसीडी के चुनाव के भी लिहाज से, और पार्टी के भीतर की रसाकसी के लिहाज से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।